हम अंजुमन मुस्लिम राजपूतान के न्यूज़ चैनल से आपके सामने मौजूद हैं और मुल्तान में मडार राजपूत तंजीम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो है इज्तिमा होने जा रहा है और इसमें पाकिस्तान के जो है मुख्तलिफ़ सूबों से जो है मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं जो कि राजपूत बरादरी के रहनुमा भी हैं और राजपूत बरादरी के सरबराह भी हैं। और हमारे साथ इस वक्त जो है मौजूद मेहमानान ग्रामी मौजूद हैं। इनसे हम ये दरियाफ़्त करने की कोशिश करेंगे कि आज की इस तकरीब के जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मोहतरम राव खुर्शीद अहमद साहब जो सरबराह इस प्रोग्राम के पाकिस्तान के राजपूत बिरादरी के हमारे सिर का ताज हैं और काबिल एहतराम हमारे सिर का मायनाज बेहतरीन ताज हैं। सबसे पहले मैं बिरादरी जितनी भी राजपूत बिरादरी यहाँ पर मौजूद है मैं तमाम को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरे नंबर पे मैं कहूँगा कि मैं इस बात को काफ़ी अरसा दराज से राव खुर्शीद साहब हैं, जनरल बशीर थे, राव फरमान साहब थे जनरल साहब, राव तस्लीम, इसी तरह काफ़ी मुख्तलिफ राजपूत प्लेटफार्म बने और वजूद में आए, मगर चलने से थोड़ा सा कासिर रहे। उसकी वजूहात ये कि इधर प्रोग्राम अभी ख़त्म ही हुआ और उसके बाद फौरी तौर पर बीच में हमारे जो ये लोग इनको इस चीज़ का वो नहीं है, कह दिया कहने लगे जी ये राजपूत बिरादरी ये तो चाय पराठे दूध पत्तियाँ पराठे खा के चले जाएंगे, चंदे मांगेंगे। ऐसा मैं हल्फन कह रहा हूँ कि आज इस 65 साल की उम्र में मैंने ऐसा राजपूत बिरादरी के अंदर कोई भी वो सिलसिला नहीं देखा कि जिससे ये वो। तो मेरी गुजारिश आप सबसे ये है, मैं अपने काबिल एहतराम बुज़ुर्ग बाबा राजपूत शेर पाकिस्तान राजपूत राव खुर्शीद साहब की ज़ेर निगरानी में ये गुजारिश करूँगा कि अपने डिसिप्लिन और किबले को बरकरार रखते हुए और आप एक प्लेटफार्म पे खुदारा आ जाएं। ये जितनी भी पाकिस्तान में कौमें हैं इन्होंने अपने आप को दावेदार बनाया हुआ है। ये पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान का आइन और इसका दस्तूर आप उठा के देखें कि राजपूत कहते किसको हैं और राजपूत है क्या चीज़ और राजपूत किस प्लेटफार्म पे हैं। तो अपना किबला अपना डिसिप्लिन को दुरुस्त करें। आज ये तारीख़ है इस बात की, राव खुर्शीद साहब इस चीज़ की और बुज़ुर्ग तस्दीक करेंगे कि ये तारीख़ बहुत बड़ी है कि राजपूतों के डेरों पर हवेलियों पर इतने बड़े बड़े फ़ैसले होते थे कि जिसकी आप सोच भी नहीं समझ सकते और ना पहुंच सकते उन बातों पर। आज हम इसी बंटवारों की नफ्सा नफ्सी के आलम में और इन चीज़ों को हम गौर ही तवज्जो नहीं करते। ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ा नाकिस डिफेक्ट है, इसको हमें सब रल मिल के और दुरुस्त करना होगा कि यार इस बात को देखो कि हम राठ हैं, ठाकर हैं, राजपूत कौम है हमारी। इंडिया में लाजपूत कहा जाता था, इसका मकसद ये कि लाज रखने वाला। पगड़ियाँ हमारे बड़ों की 24-24 गज 11-11 गज की होती थी और जब गुज़रते थे जिस इलाके से तो वहाँ पर एक डर और खौफ तारी होता था कि यार ठाकुर आ रहे हैं, राणा साहब आ रहे हैं, बड़े बड़े अदब से निगाहें नीची करके हाथ बांध कर खड़े हो जाते थे। आज मुझे पाकिस्तान का मैं हर तरह से विज़िट करता हूँ, गैर बिरादरी में भी जाता हूँ, बिरादरी में भी जाता हूँ और वैसे भी खुदा वाहिद को हाज़िर नाज़िर करके मैं कह रहा हूँ मुझे इतना दुख हो रहा है कि जिसका अंदाज़ा नहीं।
यार मैं आपको तमाम राजपूत बिरादरी को अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूँ, कुरान करीम का वास्ता देता हूँ, और आखिर में आपकी माँ के दूध का वास्ता देता हूँ कि एक हो जाओ इस प्लेटफार्म पे आके और देखें। आज हमारी नीयत और जो नज़रिया है हमारे अंदर बदज़मीरी है, ज़मीर मुर्दा होए पड़े हैं कि जनाब क्या है कि जनाब साडा फैसला तो मलक साहब दे डेरे ते थी सी, साड़ी बहन बेटी दा अपने बहन बेटियों के, भाणजियों के, पोता पोतियों के, नवासियों के यार डूब मरने का मुकाम है कि हमारे फैसले मलक करें, तोरे अवान करें, चौधरी करें, मियाँ करें। क्यों करें? हमारी बहन बेटियाँ और अपने जिगर के टुकड़े वो गैरों के आगे जाके पल्ले उठाएं, वो चस्के लें बैठे हुए मियाँ या चौधरी या मलक कि हाँ जी सुनो आज राजपूतां दा फैसला असां कीता है। क्यों करें? मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कहलवा लें, मेरी गर्दन कलम कर देना, मैं सबको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, मैं वाजिबुल कत्ल होऊंगा अगर आज ये हमारे भाई बिरादरी एक प्लेटफार्म पे हो जाएं। आपकी सोच भी नहीं पहुँच सकती। खुदा वाहिद गवाह है कि वज़ीर आज़म भी आपका होगा, तमाम कैबिनेट आपकी होगी, वज़ीर आला आपके होंगे, अफसरान ज़िला और डिवीज़न में आपके होंगे, मगर खुदा के लिए अपने गिरवानों में झांकते हुए आप थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दें, अल्लाह रसूल को मानते हुए इस तरफ तवज्जो दें। ये ना करें हसद रख ली दिल में, ले जी ये तो राव खुर्शीद साहब यूँ थे कल और आज यार ये इस तरह वो कर रखा है, वो कर रखा है। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। आप सब छोटे हों या बड़े हों, राजपूतों की आन बान शान है, आके इनसे सबक सीखो। अल्लाह ने अगर रहमत बख्शी हुई है, नेमत बख्शी हुई है कि पुराने आज पेचीदा लोग मौजूद हैं, मगर उनसे खुदा के लिए आप आके और उनसे बैठें, उनसे मुशावरत करें और उनके से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यार राजपूत हो के अपने डेरे पे बुलवाओ, तुम दूसरों के डेरों पर अपने फैसले ले जाने, ये तारीख है इंडिया की, उठा के देखो। और पाकिस्तान की अब तक एसएचओ, डीएसपी, डीआईजी की जरूरत नहीं होती थी कि इलाके से बंदे को उठवा लें। क्या राव खुर्शीद साहब से पूछो जी, एसएचओ भी पूछ रहा था तो राव खुर्शीद साहब का आगे से एक्शन क्या होता था कि ठीक है आप जाओ, अगर गुनाह किया है तो मैं पहले बुलाता हूँ और अगर इस काबिल हम समझेंगे कि आपके हवाले करना है तो हम आपके हवाले करेंगे उसको। ऐसी बात नहीं है, मगर बगैर राजपूतों के, बुजुर्गों के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पुलिस इलाके में डीएसपी की भी जरूरत नहीं, एसपी की भी जरूरत नहीं होती थी। ये जंगजू कौम है, इसको पिछाने, अपने अंदर अकल शऊर पैदा करें। जब आज ही हम नहीं करेंगे, आज से ही हमने अपनी औलाद को मॉडलिंगों पर और जनाब बैठ जाए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे वो माई का लाल दिखाएं कि राव खुर्शीद के बगैर कोई फैसला करके दिखा दे। यार उन्होंने नाम कमाया है, अपने बड़ों की पग की लाज रखी है, इज्जत रखी है, तो इसलिए खुदा के लिए आप एक हो जाएं, यकजहती करें। आपको सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की कसम है कि आप आएँ और सिर जोड़